जय श्री महाकाल सभी को। एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है और रिसेंटली ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली स्क्रीन पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन विजिबल होगा, क्योंकि हिंदुस्तान कॉरपोरेशन की तरफ से रिलीज हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को तो आप सभी जानते ही होंगे, 15 जुलाई 1974 में स्टेबलाइज हुई थी और रिसेंटली कंपनी की जो ग्रॉस सेल है अभी 4,59,815 करोड़ के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इंपोर्टेंट डेट की बात हम यहाँ पर करते हैं तो 26 मार्च 2025 से एप्लीकेशंस क्या है रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट की हम यहाँ पर बात करें 21 मई 2025 तक फॉर्म फिल होंगे। ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो बेसिकली रिफाइनरी डिविजन्स के लिए होने वाली हैं और ऑनलाइन मोड से ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जैसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 11 वैकेंसी देखने को मिल रही है। मिनिमम एज की बात करें यहाँ पर 25 ईयर्स देखने को मिल रही है और पे स्केल्स की बात करें 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर पे स्केल्स होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पर पे स्केल्स जो है 30,000 से लेकर 1,20,000 यहाँ पर भी होगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 17 देखने को मिल रही है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी हमें यहाँ पर 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए 41 वैकेंसी देखने को मिल रही है और वहीं पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए 28 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सभी के लिए मैक्सिमम एज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 25 ईयर्स की यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और सैलरी की बात करें सभी डिविजन्स के लिए 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर पे स्लिप या सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रिलेवेंस फील्ड में आपका सर्टिफिकेशंस होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी रेगुलरली बेसिस पर। ऑल पोजीशन मिनिमम रिक्वायर्ड इन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री की हम बात करते हैं तो ऑल पोजीशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे अब अनरिजर्व कैटेगरी से हो चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो। और वहीं 50% मार्क्स आपको एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी भी कैटेगरी से होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले सीबीटी टेस्ट होगा, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन फिर यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद में थर्ड नंबर पर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद में फोर्थ में आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। अब सीबीटी की हम बात करें, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि रिलेवेंट सब्जेक्ट से होंगे। सैलरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में होने वाली है। और सीटीसी की बात करें 10,58,000 रुपए का यहाँ पर सीटीसी पर एनम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे, डीए होगा, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंसेस, ये सब सारी चीज़ें आपके इसी सीटीसी के अंदर देखने को मिलने वाली है। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, पोस्टिंग असाइनमेंट कैन बी इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ रिफाइनरी डिविजन्स ऑफ द कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री। कंट्री के किसी भी डिवीजन में रिफाइनरी के वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहीं हम बात करते हैं प्रोविजंस एंड रोटेशंस की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर 1 ईयर्स का आपका प्रोविजंस पीरियड होगा, जहां पर अन अमाउंट्स ऑफ 50,000 per month will be deducted as a retention amount from the total emulation of the first 6 month। जो भी आपकी सैलरी होगी वहां से आपका 5,000 रुपीज पर मंथ का एज अ रिटेंशन अमाउंट डिडक्ट होगा और वो अगले 6 मंथ तक डिडक्ट होगा। उसके बाद में आपका पे स्लिप में ये पे स्केल्स में एड ऑन करके आपको रिटर्न्स मिल जाएगा।
अब यहाँ पर टोटल हम वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल हमें 103 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से 44 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहे, 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 27 ओबीसी के लिए, 7 एसटी के लिए और 15 जो है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और अगर आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड कर गई है तो आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकते हैं, बट ये कैटेगरी वाइज कैंडिडेट के लिए ही है। जैसे कि ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं वो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। एससी एसटी के कैंडिडेट जो हैं 5 ईयर्स का ले सकते हैं, और बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी में ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उनको 13 ईयर्स, और एससी एसटी के हैं तो उनको 15 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com के कैरियर सेक्शन पर जाएंगे। कैरियर सेक्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स में जाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर आप इजीली तरीके से जो नोटिफिकेशंस आपके सामने विजिबल होगा उसके लिंक पर क्लिक करके अपने आप को फर्स्टली रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप एप्लीकेशन को ईजिली तरीके से फिल कर सकते हैं। बाकी आपको एप्लीकेशन फिल करने में किसी भी तरीके के कुछ डाउट हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी जॉब अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस होने वाली है, जहां पर एप्लीकेशन फीस 1000 होगी और 18% यहाँ पर जीएसटी होगा। बाकी आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल होगी। आप एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन किसी भी मोड से वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट से भी इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उसको फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर एक बार स्टडी कर लें, सो दैट क्या है ये आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहे। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। जय श्री राम।